हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम म्यूजिक के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो का बहुत सारा प्रश्न भी मिलेगा। तो आप बोर्ड एग्जाम देकर के यदि आते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो का कितना प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और वीडियो को सबसे पहले शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके अन्य साथी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार है तो आप हमारे चैनल एलजीआर स्टडी इंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सप्तक कितने हैं? तो आपको बता दें सप्तक की संख्या जो है वो 3 है। मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झपताल में कितने विभाग हैं? आपको बता दें झपताल में विभागों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है? झपताल में विभागों की संख्या 4 है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? जौनपुरी का संवादी स्वर जो है वो ग है। क्या है? ग है। तो सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राग में गानी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। यानी कि किस राग में गानी जो है वो कोमल और उसके बाद जो अन्य स्वर है वो शुद्ध लगते हैं? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो काफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी, यानी ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते हुए क्रम को जो कहा जाता है वो अवरोह कहा जाता है। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। राग अलहैया बिलावन का वादी स्वर है, यानी कि राग अलहैया बिलावन का वादी स्वर क्या है? तो आपको बता दें राग अलहैया बिलावन का वादी स्वर जो है वो रे है। क्या है? रे है, यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में मात्राओं की संख्या जो होती है वो 7 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 7 होती है। तो बी क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा प्रश्न आए तो आप 7 नंबर क्वेश्चन को टिक करके आइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पुनः कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके अन्य साथी को भी इसका फायदा मिल सके। आठवां नंबर क्वेश्चन को देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय है। आपको बता दें राग भैरव का गायन समय जो है वो प्रातः काल है। प्रातः काल में राग भैरव गाया जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है? आपको बता दें ध्रुव पद में जो ताल का प्रयोग होता है वो चौताल का होता है। किस ताल का? चौताल का होता है। तो ए इसका बढ़िया आंसर, यानी कि सही आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 10वां नंबर क्वेश्चन है, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो संगीत में जो कुल स्वरों की संख्या है वो 12 है। कितनी है? संगीत में कुल स्वरों की संख्या 12 है। तो बी यानी कि 12 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, औडव जाति में के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो औडव जाति के राग में जो स्वर लगते हैं वो कितने लगते हैं? तो 5 स्वर लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 स्वर औडव जाति के राग में लगते हैं। तो सी परफेक्ट आंसर होगा इसका। 12वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस ताल में 16 मात्राएं हैं? किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो आपको बता दें कि 3 ताल में 16 मात्राएं होते हैं। सॉरी 16 होगा, 16 नहीं होगा। 16 मात्राएं किस में होगा? किस ताल में 16 मात्राएं हैं? तो 3 ताल में 16 मात्राएं हैं। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है? किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है ये आपको बताना है। हम आपको बता दें कि भैरव राग में कोमल रे प्रयुक्त होते हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा?
ए सही आंसर होगा इसका। 14वां नंबर क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लय होते हैं? 3 प्रकार के लय होते हैं। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आंसर को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको इस वीडियो को पूरा देखते देखते सभी प्रश्न का आंसर पता हो जाना चाहिए। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है, थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? तो थाट में जो स्वर लिए जाते हैं वो 7 लिए जाते हैं। थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? 7 स्वर लिए जाते हैं। तो ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है, राग विभाग का थाट क्या है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? राग विभाग का थाट क्या है? तो आपको बताते, राग विभाग का थाट जो है वो कल्याण है। क्या है? कल्याण राग विभाग का थाट है। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्णा राव शंकर किस घराने से हैं? तो पंडित कृष्णा राव शंकर जो है वो ग्वालियर घराने से है। किस घराने से है? ग्वालियर घराने से है। कौन? पंडित कृष्णा राव शंकर, यानी कि बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण किस गजल गायिका को दिया गया? यानी कि मरने के बाद 1975 ईस्वी में किस गजल गायिका को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो आपको बता दें, बेगम अख्तर को दिया गया था। किसको? बेगम अख्तर को, यानी कि ए इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन ये था और इसमें 10 नंबर दिया गया है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। ये 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कितना नंबर? 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राग कल्याण का गायन समय है। तो राग कल्याण का गायन समय जो है वो दोपहर के समय राग कल्याण गाया जाता है। किस समय? दोपहर के समय राग कल्याण गाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, तो 10 लिखा गया है, इसलिए इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। राग कल्याण का गायन समय है। तो राग कल्याण का गायन समय जो है वो क्या है? रात्रि के प्रथम पहर में राग कल्याण गाया जाता है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, राग अलहैया बिलावल का गायन समय है। राग अलहैया बिलावल का जो गायन समय है ये आपको बताना है। तो यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और हम भी इसका आंसर बता ही देते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दिन का प्रथम पहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन के प्रथम पहर में राग अलहैया बिलावल गाया जाता है। तो बी क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार हो उसे क्या कहेंगे? यानी कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? तो आपको बता दें, इसे जो कहेंगे वो कहेंगे वादी स्वर। क्या कहेंगे? वादी स्वर। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राग यमन कल्याण का वादी संवादी क्या है? राग यमन कल्याण का वादी संवादी जो है वो है वादी मौ और संवादी नी। क्या है? वादी मौ और संवादी नी, यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राग यमन कल्याण का वादी मौ और संवादी नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राग भैरव का संवादी स्वर है। राग भैरव का संवादी स्वर जो है वो रे है दोस्तों। क्या है? रे राग भैरव का संवादी स्वर है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर जो है वो भी रे है। क्या है? राग देश का वादी स्वर रे है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे पहला क्वेश्चन हम आपको बताए थे, राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का संवादी स्वर जो है वो रे है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन बताए थे,
कि राग देश का वादी स्वर क्या है। तो राग देश का वादी स्वर जो है वो भी रे है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है। राग कामोद जो है वो किस थाट से उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। क्या राग कामोद कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है राग कामोद का वादी स्वर क्या है। राग कामोद का वादी स्वर आपको बताना है। तो राग कामोद का वादी स्वर जो है वो ग है। क्या है, ग है। चलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिए जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राग कामोद का गायन समय क्या है। राग कामोद का गायन समय क्या है। तो आपको बता दें राग कामोद का जो गायन समय है वो है रात्रि का दूसरा पहर। क्या है, रात्रि का दूसरा पहर। ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राग हमीर का गायन समय क्या है। राग हमीर का गायन समय आपको बताना है। तो आपको बता दें राग हमीर का गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम पहर है। क्या है, रात्रि का प्रथम पहर है क्या राग हमीर का गायन समय। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें राग हमीर जो है वो कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। किस थाट से, कल्याण थाट से राग हमीर उत्पन्न होता है। तो ए इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बागेश्वरी का सायन समय है। सायन सॉरी यहाँ भी टाइपिंग में मिस्टेक है, गायन समय होना चाहिए। राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राग बागेश्वरी का गायन समय जो है वो है रात्रि का दूसरा पहर। क्या है, रात्रि का दूसरा पहर। ए इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राग आसावरी की जाति क्या है। राग आसावरी की जाति जो है वो है औंडव संपूर्ण। क्या है, औंडव संपूर्ण जो है राग आसावरी का जाति है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है। राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है। तो आपको बता दें 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो वादी रे और संवादी प हो जाएगा। वादी रे और संवादी प जो है राग तिलक कामोद का वादी और संवादी है। चलिए ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राग तिलक कामोद का वादी क्या है, वादी रे है। और संवादी पूछा जाए तो आपको संवादी प बता देना है। किसका, राग तिलक कामोद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है। राग पूर्वी का वादी संवादी जो है वो हम आपको बताते हैं कि राग पूर्वी का वादी जो है वो म है और राग पूर्वी का संवादी जो है वो नी है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई थी। बेगम अख्तर की मृत्यु जो हुई थी ये आपको बताना है। इससे पहले बेगम अख्तर के बारे में एक क्वेश्चन था इस वीडियो में, वो उसका भी हमने कवर किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसका, बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई थी। म्यूजिक का स्टूडेंट होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आप भी दें। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है। किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कमोद में। किसमें, कमोद में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है, कमोद में। तो सी इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं। राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को जो कहा जाता है वो थाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाट कहा जाता है। सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन है राग विभाग का उचित समय क्या है। राग विभाग का उचित समय जो है वो है रात्रि का प्रथम पहर। कौन है, रात्रि का प्रथम पहर राग विभाग का उचित समय है, यानी कि राग विभाग रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा।
38 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राग काफी का थाट क्या है। राग काफी का जो थाट है वो काफी थाट है। क्या है? काफी थाट है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ए परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राग भैरव का वादी निम्न में से क्या है। यानी कि निम्नलिखित जो ऑप्शन है इसमें से राग भैरव का वादी स्वर कौन सा है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ध इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? 39 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमीर को किस जाति का राग माना जाता है। हमीर को जो जाति का राग माना जाता है वो जाति है संपूर्ण। कौन है? संपूर्ण। तो 40 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण हमीर का जाति राग है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से कौन राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो नी तो नहीं प्रयुक्त होता है, रे ये भी नहीं होगा, सा ये भी नहीं होगा, मौ प्रयुक्त होता है दोस्तों। क्या प्रयुक्त होता है? मौ प्रयुक्त होता है राग यमन में। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को कहते हैं। राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहा जाता है आपको बताना है। अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को अलंकार कहा जाता है। सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 43वां नंबर क्वेश्चन है किस राग में किस वाले वाला स्वर विस्तार है। किस राग में किस वाले वाला स्वर विस्तार है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलाप। अलाप इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भैरव की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। राग भैरव की उत्पत्ति जो हुई है वो किस थाट से हुई है। तो भैरव से हुई है। किससे हुई है? भैरव थाट से राग भैरव की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 45वां नंबर क्वेश्चन है राग बिहाग का वादी स्वर है। राग बिहाग का वादी स्वर क्या है। तो आपको बता दें राग बिहाग का वादी स्वर जो है वो नी है। नी राग बिहाग का वादी स्वर है। सी परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राग कल्याण यानी कि यमन का वादी स्वर क्या है। राग कल्याण कहे तो यमन का वादी स्वर क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर है। राग देश का वादी स्वर जो है वो है रे। क्या है? रे है राग देश का वादी स्वर, याद रखना है आपको। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राग भीम पलासी का संवादी स्वर है। राग भीम पलासी का संवादी स्वर जो है वो सा है। क्या है? सा है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सा यानी ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राग आसावरी का संवादी स्वर है। राग आसावरी का संवादी स्वर जो होगा वो ग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा ग। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहा जाता है। तो आपको बताते इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। तो चलिए वीडियो का सभी क्वेश्चन खत्म होता है। सभी का कवर हमने कर लिया है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सबसे पहले तो शेयर कर लीजिएगा। यदि आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके अन्य साथी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो LGR स्टडी इंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे मोबाइल ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि अधिक से अधिक इस वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक यू।